वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। साल 1867 से 68 के बीच में। ठीक है, इन्होंने जो है पहला प्रयास किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का। इनका जो पर्पस था, ये जो जितने भी अंग्रेज थे उनके द्वारा जो है ब्रिटेन को होने वाले जो भी आर्थिक लाभ थे उनको उजागर करना था। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दादा भाई नौरोजी से बनता है वो है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसके अलावा जो है साल 1931 से 1932 के अंदर वी राव ने प्रयास किया था नेशनल इनकम को ज्ञात करने का, और ये जो है पहला साइंटिफिक मेथड था। ठीक है, पहला जो है एक वैज्ञानिक विधि द्वारा जो है इन्होंने कोशिश करी थी नेशनल इनकम को निकालने की, लेकिन ये जो है असफल रहे थे इसके अंदर में, साल 1931 से 1932 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए वी राव ने। उसके बाद जो नेशनल इनकम को प्रयास जो अगला किया था उसे निकालने का, तो वो किया था हमारे पीसी महलनोबिस ने, ये वर्ष 1949 के अंदर में। ठीक है, इन्होंने पहला आधिकारिक तौर पे यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट किया था इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट किया था, और इन्होंने जो है अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1954 के अंदर में सबमिट की थी। आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर में जो हमारी जो राष्ट्रीय आय है, ये इसका जो है आंकलन कौन करता है? तो इसका आंकलन करता है CSO, यानी कि सेंट्रल, मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये CSO जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की जो है गणना करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल ठीक है। देश में जो उपलब्ध जितने भी हमारे भूमि खनिज जैसे कि जल वन आदि, ये सभी जो प्राकृतिक संसाधन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे आर्थिक विकास के लिए। जो बाजार का जो आकार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा पूंजी निर्माण, ठीक है, जो भी हमारे मशीनरी या हमारे जो औजार होते हैं और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारी इंपॉर्टेंट है जो हमारा आर्थिक विकास है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है? ये हमारा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो WTO जो है हमारा, इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये तो हमें स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ये लेकिन क्यों स्थापना हुई थी? जितने भी राष्ट्र थे उनके बीच में जो व्यापारों के जो नियम थे उनको नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो करंट में जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, DG यानी कि डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है? तो मैं बता देता हूँ आपको, गोजी ओकोंजो, ठीक है, वीला, ये अभी इनके जो है डायरेक्टर जनरल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये अपनी जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में मौद्रिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति।
तो मौद्रिक नीति होती है, उस मौद्रिक नीति के अंदर में क्या होता है, एक रेपो रेट होती है, ठीक है, रेपो रेट। तो रेपो रेट अगर ये आरबीआई बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा, जो बाजार है उसके अंदर में मंदी आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये रेपो रेट को घटा देता है तो उससे बाजार के अंदर में तेजी आ जाएगी, यानी कि लोग जो है ज्यादा पैसा जो है, जो इतने भी बैंक है हमारे, उनसे भी ज्यादा पैसा ब्याज पे लेंगे। तो ये जो आरबीआई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो हमारा बाजार है उसको नियंत्रित नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर डी। और आपसे जो हेडक्वार्टर है इसका यही पूछा जा सकता है, उसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर में, ये आप याद रखिएगा, कहाँ पर हेडक्वार्टर है आरबीआई का, मुंबई के अंदर। और हमारे जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी पूछे जा सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये आप सब पॉइंट्स याद रखिएगा जो आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो देखते हैं हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी, जोग फॉल, यानी कि जोग प्रपात जो है शरावती नदी बनाती है, इसकी हाइट जो है 253 मीटर है, ठीक है। ये कर्नाटका के अंदर में स्थित है, लेकिन ये तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा भारत के अंदर, तो वो है कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। लिख देता हूँ आपके लिए, कुचिकल, ठीक है, कुंचिकल वाटरफॉल। ये कर्नाटका के शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा आप। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल वाटरफॉल है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है। और 455 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन हमें ऑप्शन में जो है कुंचिकल नहीं दे रखा था, इसमें दे रखा था जॉग, तो हमें जॉग ऑप्शन नंबर सी, इसी को राइट टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है भारत का तकरीबन 75% से ज़्यादा उत्पादन करता है जूट का, ठीक है। यहाँ की जो गर्म और जो हमारी जो आर्द्र जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो जूट की जो खेती होती है उसके लिए सुटेबल है, ठीक है। हमारे गंगा का जो डेल्टा है, ठीक है, उसकी जो हमारी एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, जलोढ़ मिट्टी जिसे इंग्लिश में लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो वो भी इसको काफ़ी मदद करते हैं, जूट की जो खेती होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मिनिमम जो वर्षा हमारी जूट की फसल के लिए चाहिए होती है, वो हमारी कम से कम नहीं तो 1000 mm चाहिए होती है, ठीक है, 1000 mm। और इसके अलावा जो हमारे जूट के अंदर में जो हमारा इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और थाईलैंड, ठीक है, ये देश जो है जूट के अंदर में काफ़ी अग्रसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ मैप से, ये भारत का जो नीचे का पोर्शन हमारा, यहाँ पर ये जो है ये आइलैंड जो है ये श्रीलंका है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है हमारा एक स्टेट है, ठीक है, इसे हम लोग पाक स्टेट बोलते हैं। तो इसको क्या है, पाक स्टेट जो है ये भारत के जो तमिलनाडु है उसको श्रीलंका के जाफना से जो है अलग करता है, ठीक है। इसका नाम जो है वो मद्रास के जो जो गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट पाक, ठीक है, रॉबर्ट पाक। तो ये उनके नाम पर रखा गया था इसका नाम, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल, यानी कि इंग्लिश में इसे मैं बताऊं तो आपको स्ट्रेटो स्फीयर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी होती है, संताप मंडल, ये जितनी भी हमारी जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं सूरज की, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है।
और ये जो है हमारी दूसरे नंबर की जो है लेयर है। मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। हमारी जो लेयर्स होती हैं, हमारे जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। ठीक, कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये हमारी जो है 50 किलोमीटर की हाइट तक होती है। इसके बाद जो हमारी तीसरे नंबर की होती है ये लेयर, वो होती है मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर। इसके ऊपर जो चौथे नंबर की होती है हमारी थर्मोस्फेयर। और जो हमारी लास्ट हमारी होती है वो हमारी होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारी लेयर्स हैं वायुमंडल की, जो हमारी जो है लेयर्स है ये। ठीक है, एटमोसफेयर की। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी, ठीक है, उनके ये उसके ये संस्थापक भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इसके अलावा महात्मा गांधी के साथ साथ ये मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उनके भी राजनीतिक गुरु थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, साउंड, यानी कि ध्वनि। ठीक है, तो डेसिबल जो है वो साउंड से रिलेटेड है। जो हम लोग साउंड जो होती है हमारी, जो भी ध्वनि होती है, उसकी जो यूनिट है वो डेसिबल होती है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। ठीक है, जो अंग था, ये भारत के जो प्राचीन जो 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 थे टोटल महाजनपद भारत के अंदर में। तो 16 में से एक महाजनपद था अंग। ठीक है, उसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। ठीक है, आज के जो बिहार के अंदर में जो भागलपुर और मुंगेर का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके आसपास का जो एक इलाका था। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा वैशाली है, ऑप्शन नंबर ए, ये वज्जी की राजधानी थी। ठीक है, वज्जी महाजनपद था, उसकी राजधानी वैशाली थी। और जो हमारा कौशंबी था, ये वत्स की राजधानी थी। और जो हमारा श्रावस्ती है, ये जो है कौशल की राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, केरल के अंदर में जो है एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में शांत वैली है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हमारी जो नीलगिरी की जो हिल्स होती हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के अंदर में है ये, नीलगिरी हिल्स के अंदर में। ये यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट हमारा जो जानवर जो पाया जाता है वो है हमारा लॉयन टेल्ड मकाऊ। ठीक है, लॉयन टेल्ड मकाऊ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क का है, और ये जो है एक यूनेस्को की विश्व धरोहर धरोहर साइट भी है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न हमारा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र की जो सतह है इस पर भूकंप आ जाता है। ठीक है, जो हमारा सी का जो फ्लोर है, इस पे जो भी हमारा अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एफ बेंटिंग, यानी कि फ्रेडरिक ग्रैंट, पूरा नाम ले देता हूँ अगले, फ्रेडरिक ग्रैंट बेंटिंग। ठीक है, और चार्ल्स बेस्ट, चार्ल्स बेस्ट। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था, जो हमारा अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय से इन्होंने इंसुलिन को अलग कर दिया था। ठीक है, साल 1921 के अंदर
आपको ये भी याद रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है हमारा बाकी ऑप्शन देखते हैं हम। एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो है जो हमारा चेचक का जो टीका था, ठीक है, किसका, चेचक का जो टीका था उसकी खोज की थी। और जो हमारे रोनाल्ड रोस है, इन्होंने जो है जो मलेरिया का जो क्यूलेक्स मच्छर है उसकी खोज की थी। और हमारे जो S.A. वैक्समैन है, इन्होंने जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी एंटी जो बायोटिक है उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? साल 1492 के अंदर में। ठीक है, ये एक इटली के खोज करता थे। किसके थे? इटली के खोज करता थे। ये बेसिकली यूरोप के लिए एक जो है नया जो है समुद्री मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक ओशन की यात्रा कर रहे थे, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गए थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है हमारे, ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा, ये जो है पुर्तगाल के नागरिक थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। इन्होंने 1498 के अंदर 1498 के अंदर ये भारत आए थे, इन्होंने भारत की खोज की थी। और जो हमारे ऑप्शन नंबर बी अमुंडसेन, ठीक है, इन्होंने जो है जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसकी खोज की थी। ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसकी इन्होंने खोज की थी अमुंडसेन ने। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और जो कैप्टन कुक है, ठीक है, ये जो है ब्रिटिश थे और इन्होंने बहुत सारे पैसिफिक ओशियन के अंदर में काफ़ी सारे जो आइलैंड थे उनकी खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए फफूंदी। ठीक है, तो जो फफूंद है यानी कि फंगी, ठीक है, तो ये जो है हमारी पेन लिख देता हूँ मैं, पेनिसिलम। ठीक है, पेनिसिलम नामक जो हमारा कवक है उससे प्राप्त की जाती है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 के अंदर में इसे खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? अलेक्जेंडर, लिख देता हूँ आपके लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 1928 के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त जो बनाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यकृत। ठीक है, यानी कि हमारा लीवर जो है वो पित्त यानी कि हमारा बाइल, जिसे हम इंग्लिश में बाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लीवर बनाता है। ये जो हमारा फैट यानी कि जो वसा होता है उसको पचाने में मददगार होता है। ठीक है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, जो हमारा पित्ताशय है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, तो उसके अंदर में हमारा बाइल जो है वो स्टोर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नेपाल के अंदर में। ठीक है, और 1901 के अंदर में इसे लागू किया था। ठीक है, ये जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उनमें प्रयोग में लाया जाता है। ये एक तरीके का जो चंद्र सौर कैलेंडर है। कैसा है? चंद्र और सौर। ठीक है, सोलर मून कैलेंडर है एक तरीके का, जो कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर है। और जो ग्रेगरियन जो कैलेंडर जो होता है, ठीक है, उससे ये 57 साल आगे चल रहा है। कितने साल? 57 ईयर्स जो है आगे चल रहा है ग्रेगरियन कैलेंडर से। ठीक है, विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व के अंदर, 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने जब शकों पर विजय हासिल की थी, किस पर? शकों पर विजय हासिल की थी, उसके उपलक्ष्य में ये चलाया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी
यंग इंडिया, ठीक है, 1919 से लेके 1931 तक ये पब्लिश हुआ था। इसके बाद जो अब 1933 के अंदर में, ठीक है, इसके स्थान पर हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया था। इसे इंग्लिश में हरिजन, गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक के रूप में प्रकाशित होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत से सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे, यानी कि भारत सेवक समाज। ठीक है, ये जो है आज भी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पुणे के अंदर है। ठीक है, इस गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको जब स्थापना की थी, वो 12 जून 1905 के अंदर में की थी, 12 जून 1905 में। इसका उद्देश्य जितने भी हमारे जो स्वयं जो खुद की जो सर्विस, यानी कि वॉलंटरी सर्विस के जरिए भारत के नागरिकों का विकास करना है। ठीक है, सो दैट्स इट। आज हमने जो है 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।